हमने कुछ नहीं पाया तो कौन सा तीर मार लेगा, तेरा टेम आ रहा खराब, डॉक्टर तो पागल हो लिया। मगर पिताजी मैं करूंगा खेती चाहे कुछ हो। बोले कि पैतृक संपत्ति में तो आपको नहीं मिलता है 1 रुपया भी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि चाहे मेरी पत्नी हो या आपकी, वो ये का आग्रह है कि तेरा पीसा मेरा पीसा और मेरे पीछे में तेरा लायक कह रहा है, तो इसलिए उसके चक्रों में ना आई, और जिस दिन उसकी चढ़ेगी तो बेइज्जती भी करेगी, ध्यान रखियो। तो उन्होंने खूब कहा। तो मैंने कहा पिताजी करूंगा तो खेती। धर्मपत्नी ने कहा है कि मेरी शादी मेरे पिताजी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का करी थी, ना कि जमींदार के। तो मैं बोले, मैं कहा भाई मुझे 1-1.5 साल दो, तो मैं यदि ठीक ठाक हुआ तो ठीक है, नहीं फिर दोबारा ज्वाइन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बोले जी आपको दिया समय। उसके बाद धर्मपत्नी ने साथ दिया, क्योंकि ये शुरू में ही लेक्चरर लगी थी, फिर दिल्ली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। तो हमारे डिपार्टमेंट में हमारे डीजी साहब हैं अर्जुन सैनी जी, इनसे नमस्ते हुई। बोले भाई आपने कैसे सोचा? मैं कहा सर ये आप लोगों का सब आशीर्वाद है कि मुझे खेती का शौक था। तो हमने जो किसान पोली हाउस छोड़ रहे थे, पिताजी ने नहीं दिया एक बीसा भी, आज तक वो अपनी खेती खुद करते हैं। तो जो किसान पोली हाउस नेट हाउस को छोड़ रहे थे वो लीज पे लिए, आज रनिंग करीब 65 लोग हैं जो हमारे फार्म पे काम करते हैं, और आईआईटी के लोग भी आते रहे हैं, और उसमें कमल सिंह चौहान जी हैं, सुल्तान सिंह जी भी हैं, ये भी हमारे वहाँ पर देखा। तो आज मैं इतना संतुष्ट हूँ। और हमारे मंत्री जी गए थे कोरोना काल में हमारे फार्म पे, तो मंत्री जी ने कहा था भाई प्रोडक्शन तो कोई भी कर लेगा, बेचना आना चाहिए। आप लोगों का जीटी रोड के ऊपर है तो आपको उस पर काम करना चाहिए। तो मुझे अल्टरनेट दिल्ली जाना होता है, तो मैं अब 30 घर मैंने पकड़ रखे हैं जिनको 7,000 रुपए महीने की सब्जी देता हूं, क्योंकि धर्मपत्नी दिल्ली में है तो मुझे जाना ही होता है। तो 30 परिवार का 7-21 2 लाख रुपए अपने ले भी आता हूं, सब्जी भी दिया हूं, और होम मिनिस्टर की ड्यूटी भी कर लूं। जैसे आपने कहा था होम मिनिस्टर सबसे बड़ा मिनिस्टर होता है। तो ये सारी चीजें रही, और आज मैं इतना संतुष्ट हूं। और जितने भाई हैं और मंत्री जी के ऊपर भी, जितने हमारे एमएलए हैं उनके ऊपर दबाव देते हैं जी इसने डीसी रेट पर लगा दो, या मैं आप लोगों ने कहूं कि जितनी हमारी खेती है और मन से करोगे तो मैं परमात्मा ने साक्षी मानकर 2 टाइम मिल रहे हैं, और सारे आप गणमान्य और देव पुरुष आत्मा है कि सारे अपने मन तक काम करेंगे तो कोई भी किसान भूखा नहीं मर सकता। और पोली हाउस का नेट हाउस की तो मैं बात बताऊं, मोदी जी का तो डबल इनकम का मैं कहूं कि 10 गुना भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अब की बार शिमला मिर्च 350 रुपए तक हमने खेत में से बेची है, और ऑन रिकॉर्ड जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सवाल करना चाहते? मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो बैठे हैं वो तो हैं ही, और जनता टीवी को जो लाखों दर्शक देख रहे हैं उनको इनसे सीखना चाहिए। हमारे यहाँ अभी भी ये मान्यता है खेती किसानी बिना पढ़े लिखे लोगों का काम है। यहाँ डबल पीएचडी आदमी सरकारी नौकरी छोड़कर खेती करके और कईयों को नौकरी देने के लायक बन गया। ये उन लोगों के लिए एक सबक है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां यहाँ पर ऐसी बजाय जो पूरे देश में सुनाई दे। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब मैं कृषि रत्न सम्मान देने के लिए मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूं सोनीपत जिले के गांव खुबरू के उन्नत किसान विजेंद्र धनखड़ जी को, जिन्होंने 20 साल की उम्र से ही मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू किया और मात्र 15,000 रुपए के से शुरुआत कर और अपनी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। और आज ये प्रगतिशील किसान होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें रोजगार भी दे रहे हैं। उन्हीं के कार्य क्षेत्र से जुड़ी ये रिपोर्ट आप देखिए। मुनाफा हो रहा है। आज किसान विजेंद्र द्वारा शुरू किए गए मशरूम उत्पादन के व्यवसाय से जुड़कर कई मजदूर परिवारों को रोजगार तो मिला ही है, साथ ही लाखों युवा बेरोजगारों को भी आत्मनिर्भर बनकर इस व्यवसाय से प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसके चलते कई किसान भी अब खुद झोपड़ी लगाकर मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ रोजगार भी प्रदान करता है। जोरदार तालियों के साथ आज इन्हें सम्मानित आज इस मंच पर किया जा रहा है। माननीय मंत्री बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो स्टोरी आपकी देखी, हर स्टोरी में, हर कहानी में एक पहलू होता है।
आपके बारे में मैंने जो देखा, समझा और जो जानकारी हासिल की, 20 साल की उम्र में, अभी तो आपकी कितनी उम्र है? मेरी 51 थी। 51, यानी 30 साल पहले, 30 साल पहले इतना टेलीविजन नहीं, अखबार नहीं, मीडिया नहीं, और तब आपने मशरूम शुरू कर दिया था। वो कैसे हुआ था ताकि 20 साल 22 साल वाले लोग आपकी तरह बन सके, सोच सके? मैं सबसे पहले तो जनता टीवी का जो एक पहल है या किसानों के बीच आकर एक इतना बड़ा प्रोग्राम करना, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, जैसे सर ने पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों सोचा किया, ये एक और जिद और मेरी एक सोच थी, मैं खुद ऐसा काम करूं जो मेरा खुद स्वयं का हो और मैं और आदमियों को जोड़ पाऊं। मैंने कभी नौकरी की तरफ सोचा नहीं था। फिर मेरे गांव में एक, मेरे से पहले ही किसान मशरूम की खेती करते आ रहे थे। जैसे ही मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा गाँव में, फादर भी किसान थे, दादा भी किसान थे, किसानी परिवार था। तो हम देखते थे तो वहाँ पे बोरी वगैरह लटकी होती थी, तो हम देखते तो देखने नहीं देता था। तो अपने अंदर एक जुनून होया, भाई ऐसा क्या इसने छुपा रखा है, हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने उसी जिद में ये काम किया, और ये काम मतलब स्टार्टिंग थी थोड़ी अजीब थी, क्योंकि एक पहल घर से थी, फाइनेंस की भी दिक्कत थी, लेकिन एक थोड़ी सी कीमत में, कुल 15,000 की लागत में मैंने ये काम स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पास संपत्ति नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, धन नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग जो सफल होते हैं वो अभाव में ही अपनी कहानी शुरू करते हैं, और इसके लिए हम आपका सलाम करते हैं और बहुत सारे लोग आपका अनुकरण भी करेंगे। एक सवाल जो आपसे जानने में है वो ये है कि जो नए बच्चे हैं वो खेती किसानी से बचने की कोशिश करते हैं, आपने तो कर लिया, पर क्या आपके बच्चों की रुचि इसमें आई, या बच्चों ने आपको टाटा बाय बाय बोल दिया कि पिताजी आप जो कर रहे हो कर लो, हमारे बस की नहीं है? बच्चे एक्चुअली में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चे ने साथ में सहयोग भी दिया। लेकिन मैं एक यहाँ पे किसान भाइयों को एक अपना वो करना चाहता हूँ कि हम जिस टाइम पे इस खेती में या मशरूम में आए थे, बड़ी समस्याएं थी, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं था। स्पान का इसका बीज कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे सेल होगी, क्या बड़ी प्रॉब्लमें थी। लेकिन जो मैं आज इस लेवल पर खड़ा हूँ, तो हमारे जो मशरूम है, हमारे नाम और ब्रांड से, हमारे फार्म से बिकता, हम कहीं बेचने नहीं जाते। रही किसान भाइयों के, अगर आज खेती में आना चाहते हैं तो आज तो आपके साथ हमारी सरकार, कितनी अच्छी नीतियाँ, उसके बाद हमारे अधिकारी, ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो हम वो दिन में बिजी होते हैं तो हम रात को कॉल करते हैं, तो रात को भी हमारे को हमने मिस कॉल चलेगी तो रात को कॉल करते, भाई क्या काम था विजेंद्र, तो ऐसे ऐसे अधिकारी रही। उसके बाद हमारे किसान भाई, अगर कोई किसान भाई, मैं कहता हूँ मशरूम से किसी भी को भी मैं इसमें आना चाहता है और हमारी कहीं भी जरूरत हो तो हमारे से, हम उसके सहयोग में खड़े, हमारे सारे प्रगति किसान सहयोग में हैं। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे डॉक्टर जो होता है ना, वो चाहता है उसका बेटा भी डॉक्टर बने। जैन साहब हमारे साथ बैठे हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनकी हार्दिक इच्छा है उनका बेटा भी बढ़िया उद्योगपति बने और बड़े बड़े उद्योग लगाए। पर जो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग शुरू से ये कोशिश करते हैं, यार अब हमारी तो जैसे तैसे कट गई, बच्चा अब तुम खेती किसानी में नहीं आना। आपका अनुभव है, लोग बता रहे हैं आप बड़े सफल हैं, कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी खेती किसानी करे, या आपको लगता है कोई धंधा व्यापार, डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरफ जाए? वैसे तो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा बेटा MBBS की डिग्री कर रहा है इस टाइम पे, लेकिन उसका भी इंटरेस्ट है, पापा मैं इस काम को जरूर संभालूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं इस अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी चरखी दादरी के गांव मिर्च के किसान इंद्र सिंह को। एक प्रगतिशील किसान के रूप में इन्होंने कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को अपनाया, परंपरागत खेती को छोड़कर, और इसीलिए आज ये तमाम उन किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। और इन्हीं के कार्य क्षेत्र से जुड़ी रिपोर्ट देखिए आप। चरखी दादरी जिले के गांव मिर्च के प्रगतिशील किसान इंद्र सिंह, जो आज प्रदेश के अन्य किसानों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं हैं। किसान इंद्र सिंह ने परंपरागत खेती को छोड़कर सब्जी और फलों की खेती करनी शुरू की, जिससे उन्हें आज काफी फायदा हो रहा है। और तो और हरियाणा सरकार भी ऐसे किसानों को बढ़ावा दे रही है। किसान इंद्र सिंह ने बताया कि 2002 से वो सब्जी और फलों की खेती कर रहे हैं, जिसमें भरपूर पैदावार भी हो रही है। वहीं किसान इंद्र सिंह ने कहा कि गेहूं, सरसों की फसलों में काफी मेहनत और पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन सब्जी और फलों की खेती में
मेहनत कर अच्छी पैदावार की जा सकती है और सब्जी और फलों की खेती कर कम लागत में ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। किसान इंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने खेत में कई सब्जियों की खेती की हुई है। वहीं प्रगतिशील किसान इंद्र सिंह ने अन्य किसानों से भी अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और जिसका फायदा उठाकर किसान खेती में ऋण आदि लेकर भरपूर पैदावार कर सकते हैं और एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं। आज किसान इंद्र सिंह से प्रेरणा लेकर अन्य किसान भी फसल विविधीकरण को अपना रहे हैं और अपनी आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ों किसानों के लिए प्रेरणा है जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया और एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में। और इस मंच पर माननीय मंत्री द्वारा उन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। आपके बारे में मैंने ये देखा, जब जानकारी हासिल कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो पता चला कि आप हर हफ्ते किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। तो क्या ट्रेनिंग देते हैं और क्या गुण क्या है, क्या सीखना चाहिए किसानों को? मैं किसान साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि कनेक्टिविटी जो भी है काम आएगी। अच्छे किसान से, प्रोग्रेसिव किसान से मिलते रहेंगे, उनसे कुछ सीखते रहोगे तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने भी पहले कहीं मेरे घर पर नहीं सीखा, अच्छे किसानों से कनेक्टिविटी करके उनसे है ना अपना सीखता रहा। तो मैं आप सभी को यही अनुरोध करूंगा, अच्छे किसानों से मिलते रहिए और उनके जो जैसे कर रहे हैं उनके बारे में उनसे पूछना। जो भी फसल जो कर रहे हैं तो हर किसान हर फसल का एक है ना स्पेशलिस्ट होता है। कोई प्याज में है, कोई आलू में है, कोई खीरे में है, कोई टमाटर में है। तो ऐसे किसानों से मिलते रहियो, वो है ना अपने आप ही बार बार मिलोगे, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। ठीक है। सब्जी में सबसे बेहतर मुनाफा भी और मेहनत कम कौन सा किसान अगर जाना चाहे? नेट हाउस का अगर खीरा हम ले तो इससे ज़्यादा प्रोडक्शन किसी फसल में नहीं आता। ये लगभग 800 क्विंटल तक उतर जाता है और अमूमन है ना 10 रुपये भी अगर इसकी एवरेज आए शुरू से आकर तक तो 8-10 लाख का ये पर एकड़ निकल आता है। ये जो जितनी भी बात हो रही है उगाने पे सब बात करते हैं, लेकिन जो बीच में हमारे साथी आए उन्होंने कहा कि बेचने पे भी साथ में ध्यान देना है। आपके पास तो इतना तजुर्बा रहा, बेचने के लिए क्या मॉडल अपनाया आपने ये जाने में? बेचने में हमने ये संकोच नहीं करना चाहिए मन में। हम अपना कमा रहे हैं तो हम उसको बेच रहे हैं। वो भी है ना इंसान है जो मंडी से खरीद के बेचता है, अपना परिवार पालता है। इसके बारे में मैं आउटलेट खुलवाने के लिए शहर से चारों तरफ रोडों पे मैं डीजी साहब से भी मिला था और मैंने इसके बारे में एक बार करी थी शुरुआत, पर वो हमारी अटक गई आके न डीसी साहब के चरखी दादरी में। बोला जी एक्शन से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, PWD की है। मगर जी टेम्परेरी कोई सिस्टम बनाएंगे हम कोई पक्का वो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे आउटलेट खुल जाएं तो अच्छा रहेगा, उनमें बिक्री हमारी और बढ़िया हो चलेगी। तो आपने डीसी साहब से बात की थी, अब तो हमारे पास में पूरी सरकार बैठी हुई है, तो उम्मीद करते हैं दलाल साहब इस संदर्भ में कुछ रोशनी देंगे ताकि किसान भाइयों को बेचने के संदर्भ में कोई सुविधा आप कैसे उपलब्ध कराएंगे ये बता पाएंगे दलाल साहब। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि जहां भी चाहो फार्मर्स मार्केट बना दो, उसको मैं परमिशन दिलवा दूंगा और कोई किसी को आपको रोकेगा नहीं। अरे वाह, जोरदार तालियां इस घोषणा पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट
बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब मैं अगला नाम जो बुलाने जा रही हूँ कृषि रत्न सम्मान देने के लिए, मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ कुरुक्षेत्र के गांव रामपुरा के किसान सतबीर जी को, जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर सरकार की किसान कल्याण योजनाओं का लाभ उठाते हुए काम किया। लेकिन अभी इस बीच मुझे एक मैसेज मिला है कि किसी कारणवश जो सतबीर जी हैं वो हमारे बीच अभी यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं हो पाए हैं, तो उनके बिहाफ में मैं अनुरोध करूंगी अजय अग्रवाल जी से कि उनके बिहाफ में ये सम्मान जो है वो लें। तो अजय अग्रवाल जी आप मंच पर आए और इस सतबीर जी के बिहाफ पर ये जो सम्मान है उसे आप ग्रहण करें। और एक बार सतबीर जी के लिए जोरदार तालियां आप बजा दीजिए, बिकॉज बहुत ही ज्यादा, और उनके कार्यक्षेत्र से जुड़ी ये रिपोर्ट आप देखिए। कुरुक्षेत्र के गांव रामपुरा के किसान सतबीर, जो आज हर उस किसान के लिए एक प्रेरणा हैं, जो परंपरागत खेती छोड़कर सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर पिछले 1 दशक से सब्जी और फलों की खेती कर रहे हैं। किसान सतबीर ने 10 साल पहले करीब 10 एकड़ से खेती की शुरुआत की थी और आज वो करीब 100 एकड़ की खेती कर रहे हैं। किसान सतबीर मल्टी क्रॉप के माध्यम से एक खेत में ही ईख और उसके साथ साथ प्याज की खेती भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ सतबीर सिंह सब्जी और फल की उन्नत किस्म की वैरायटी की खेती करते हैं। और तो और किसान सतबीर ने ताइवान तरबूज की खेती कर आसपास की मंडियों में ताइवान का तरबूज तक उपलब्ध कराया। यही नहीं, किसान सतबीर ने एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सैकड़ों किसानों को भी जोड़ा, ताकि अन्य किसान भी परंपरागत खेती के साथ साथ सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। आज किसान सतबीर सिर्फ एक प्रगतिशील किसान ही नहीं है, बल्कि कई मजदूरों को रोजगार से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो रोजाना करीब 12 से 15 लोगों को मजदूरी देते हैं। और आज उनकी यही सोच और मेहनत प्रदेश के अन्य किसानों के लिए भी एक प्रेरणा है। श्री सतबीर सिंह जी के बिहाफ पर यह सम्मान जो है वो ग्रहण करें। किसी कारणवश वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं, इसलिए उनके बिहाफ पर एक जो सम्मान है वो उनके बिहाफ पर लें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कृषि रत्न सम्मान से सम्मानित करने के लिए नीलोखेड़ी के गांव रमना रमानी के प्रगतिशील किसान मुकेश चौधरी जी को, जिन्होंने हरियाणा सरकार की बागवानी विभाग के सहयोग से मशरूम प्लांट लगाकर मशरूम का उत्पादन करना शुरू किया और एक प्रगतिशील किसान के रूप में वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके कार्यक्षेत्र से जुड़ी ये रिपोर्ट। नीलोखेड़ी के गांव रमाना रमानी के प्रगतिशील किसान मुकेश चौधरी, जिन्होंने अपने खेतों में कुछ नया करने की ठानी, लागत में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। में आज इस मंच पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस मंच में आज उन तमाम किसानों को सम्मानित किया जा रहा है। अपने आप में खास है उन तमाम किसानों के लिए जो जिनकी प्रेरणा है ये। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बारे में मैंने जो स्टडी किया, आप ऑनलाइन सेल पे बहुत फोकस करते हैं। बहुत सारे किसान बेचना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, सबसे बड़ी पैदावार तो उगा लेते हैं, लेकिन बाजार में बेचना मुश्किल होता है। लेकिन आप 2 कदम और आगे ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं और कैसे संभव है? ये मैं यही बताना चाहूँगा कि सेल करना बहुत मुश्किल काम है। तो जो है रेगुलर जो रेट मिलना चाहिए, तो हम यही ट्राई कर रहे हैं कि जो अच्छी जैसे बिग बास्केट होगी, रिलायंस होगी, डोमिनोज होगी, इनके साथ एग्रीमेंट किया जाए कि पूरा साल हमसे लें एक निश्चित रेट पे, तो उससे हमारा जो है रिस्क कम हो जाएगा।
तो आपका एग्रीमेंट हुआ किसी से? अभी पाइपलाइन में है अभी हमारा तीनों से, तो अभी बात चल रही है। एक बात जो आपसे समझना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो मशरूम है, मशरूम शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर हम जब छोटे थे और बारिश का जब मौसम होता था तो दीवारों पर जो निकल आता था उसे कुकरमुत्ता बोलते थे, तो वही मशरूम है। आपसे समझना ये चाहता हूँ कि इस देश में पिछले कुछ समय में ही मशरूम के संदर्भ में इतना चलन बढ़ा है, तो आप ऐसी सब्जी के संदर्भ में क्यों गए जो अमूमन हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा नहीं है? हम बहुत सी सब्जी ऐसी है जो खाते हैं, पर आप उन सबको छोड़कर मशरूम उगाने पे लग गए, क्यों? ये जो है प्रोटीन का मेन सोर्स है, जो है अपना कोविड काल में आपने देखा होगा कि लोग इम्यूनिटी की बात करते थे, तो ये जो हमारा ये जो है हमारा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और ये अदर इसके बेनिफिट्स भी हैं, जैसे आपकी बोन्स को ये हेल्दी रखता है, आपकी ब्रेन को हेल्दी रखता है, आपके जो ब्रेन पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और आपकी जेब को कैसा रखता है? उसको भी बहुत हैवी रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्री मुकेश चौधरी जी। और इस किसान कृषि रत्न सम्मान से सम्मानित आज उन तमाम किसानों को किया गया, और भी कैटेगरी हैं इस कृषि रत्न सम्मान से जुड़ी जो कि हम बहुत जल्द आपको दिखाएंगे, लेकिन